जय श्री कृष्णा। आप बड़े भाग्यशाली हो दोस्तों, जो आपके हृदय में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के बारे में जो वर्णन किया है उसको जानने की इच्छा उत्पन्न हुई है। इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य कर्म और उससे उत्पन्न होने वाले फल के बारे में चर्चा हुई है। ये मात्र भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम भी कर्म योगी हैं, कर्म करते हैं। तो एक सच्चे कर्म योगी को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, इसी के बारे में बताया है। कुरुक्षेत्र की भूमि, चारों तरफ युद्ध का माहौल, और युद्ध भी कैसा, अपनों का अपनों से। ऐसे में अर्जुन अपने कर्म से विमुख होकर उदास बैठे हैं। तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता पार्थ। तुम्हें कर्म और कार्य के बीच के अंतर को जानना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्म कार्य हैं, पर सभी कार्य कर्म नहीं होते। कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके समक्ष फल की आशा जुड़ी होती है। व्यक्ति जब संपत्ति की, प्रसन्नता की या खुशी प्राप्त करने की आशा से जब कोई कार्य करता है तो वो कार्य के फल से बंध जाता है। जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं, और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा के किया जाए तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं, और इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, बल्कि कर्म से जुड़ी आशाएं उसको बांधती है। अर्जुन पूछते हैं कि वो कैसे, तो भगवान बताते हैं कि यदि इस युद्ध में तुम्हें विजय प्राप्त करने की आशा है तो पराजित होने का भीषण दुख भी, और वही दुख तुमसे कोई अन्य कार्य करवाएगा जिसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और अगर तुम विजय हुए तो तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा, और वही अहंकार तुम्हें विश्व विजय के लिए प्रेरित करेगा, तुमसे हत्याएं करवाएगा, और उसी का पाप तुम्हें बांधेगा। विचार करो पार्थ, यदि इस युद्ध में तुम्हें ना ही विजय होने का मोह और ना पराजय का भय, तो इस युद्ध के अंत में तुम्हें दुख प्राप्त होगा या सुख प्राप्त होगा। इस पर अर्जुन कहते हैं कि ना दुख माधव और ना ही सुख, अर्थात तुम्हारा सुख दुख हताशा निराशा अहंकार होने वाले युद्ध के कारण नहीं है, बल्कि युद्ध के साथ जो तुमने आशाएं बांधी है उनके कारण है। क्या ये सत्य नहीं है पार्थ? सुख दुखा समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तदा युद्धाय युज्यस्व नेवम पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे, और इसी को कर्म योग कहते हैं। जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि ये शरीर नहीं केवल आत्मा है। शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यु तक ही सीमित है, अर्थात वास्तविक नहीं, केवल माया है। उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि रुको माधव, यदि कार्य से बंधन निश्चित है तो क्या संसार का त्याग कर सन्यासी बन जाना उचित नहीं? तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि इसी विचार का परिणाम है कि आज युद्ध हो रहा है। कहते हैं विचार करो कि सद्गुणों से भरे और धर्म को जानने वाले मनुष्य यदि अपने कर्मों का त्याग करते हैं, तब अधर्म से भरे लोग ही संसार को चलाते हैं। अगर महामहिम ने अपने कर्म का त्याग नहीं किया होता तो आज अधर्म इतना बढ़ता ही नहीं, और अगर तुम्हारे पिता ने यदि संन्यास नहीं लिया होता तो आज भ्राता युधिष्ठिर सुख से अपना राज कर रहे होते और अपनी प्रजा को न्याय सत्य और धर्म का ज्ञान दे रहे होते। किंतु दुखदायक बात तो यह है पार्थ कि सद्गुणों से भरे मनुष्य ही संसार को लाभ दे सकते हैं, परंतु विडंबना यह है कि वही लोग संन्यास का विचार करते हैं। जिस प्रकार जल तो भाप बनकर उड़ जाता है, किंतु कीचड़ वहीं पड़ा रहता है, वैसे ही सत्य गुणी सज्जन लोग तो संसार का त्याग कर देते हैं, और फिर तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति संसार में कार्यरत होते हैं, और इसी कारण संसार में पाप और अधर्म पनपता है। किंतु एक सच्चा कर्मयोगी ऐसी स्थिति में संसार का रक्षण करता है
अपने दायित्व का निर्वाह करता है। कर्मयोगी फल की आशा का त्याग करता है, किंतु कर्मों का त्याग नहीं करता। वो इसी संसार में रहता है सन्यासी की भांति और सारे कार्य करता है, किंतु अंतर बस इतना है कि वो उनमें लिप्त नहीं होता, उनसे मिलने वाले फल की आशा नहीं रखता। कर्मयोगी अपनी संतानों से, स्वजनों से, अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा नहीं रखता, किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं रखता। ऐसी स्थिति में उसे स्वयं संन्यास का लाभ होता है, किंतु समाज को संसार की भांति लाभ देता है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से इस प्रकार के प्रवचन सुनकर अब अर्जुन के मन में वही सवाल आता है जो आपके और हमारे आता है। अर्जुन कहता है कि हे माधव, हर इंसान अपनी संतानों के सुख हेतु ही तो श्रम करता है, तो फिर वह अपने संतानों से ही सुख की अपेक्षा क्यों ना रखे। इस पर श्री कृष्ण पूछते हैं कि मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो कुछ भी करता है अर्जुन, क्या वो व्यापार है या प्रेम? प्रेम माधव, तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों पाएं? क्योंकि भविष्य में होने वाला लाभ तो केवल व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में तो नहीं। जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप में करता है, जो अपनी संतानों को प्रेम और धर्म के संस्कार देता है, उसकी संतानें भी उसे प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती है। संतानों का कर्म और स्वजनों का व्यवहार उनका कर्म है पार्थ, और जब उनके कर्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो फिर उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन है। अगर गहन विचार करोगे पार्थ, तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा कि संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं जोड़ना अनिवार्य है। जब ये सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है, तो फिर सारे कार्य परमात्मा ही करता है, मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता। और यही कर्मयोग का मूल सिद्धांत है पार्थ। और इसीलिए तुम्हें भी एक सच्चा कर्म योगी बनकर ये युद्ध करना अति आवश्यक है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 गुणों का त्याग करके निर्गुण बन जाओ पार्थ, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ। सदा सत्व अर्थात परमात्मा में अपनी बुद्धि लगाकर कर्तव्य का निर्वहन करते रहो। कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा और कुछ प्राप्त किए हुए का रक्षण करने का विचार त्याग दो पार्थ, और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर दो। एक बात स्मरण रहे पार्थ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोस्तु कर्मणि। यानी कि तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने पर है, फल तो परमात्मा के हाथ में है। इसलिए एक सच्चे कर्म योगी को ना तो कर्म से भागना अच्छा है और ना ही उस कर्म से मिलने वाले फल की इच्छा रखना। अब ऐसी स्थिति में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, ऐसे कर्म योगी को कैसे जाना जा सकता है जो कर्म का तो निर्वाह करे लेकिन उसके फल का त्याग कर दे। इस पर श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि सुनो पार्थ, जो मनुष्य स्वाद को छोड़ने के लिए भोजन तक का देता है, वास्तविकता में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं, उसे दोहरी हानि होती है। एक तो वो निर्बल हो जाता है, जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयत्न अनिवार्य है उसे वो नहीं कर पाता, और दूसरा सदैव उसका मन स्वाद की लालसा से भरा रहता है। इसलिए भोजन का त्याग करने से उत्तम है कि स्वाद की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए। एक कर्म योगी अपने मन की तमाम लालसाओं को खींच लेता है। वो अपने जीवन को कर्तव्य मानकर कार्य अवश्य करता है, किंतु उन कार्यों से जुड़ता नहीं। और पार्थ, जो मनुष्य अपने कार्यों से आशाएं और इच्छाएं नहीं रखता, उसी के कार्य पूर्ण होते हैं। जीवन में मिली किसी एक असफलता को देखकर जिसका मन डोलता नहीं, अडिग रहता है, और अपने जीवन में मिली एक सफलता को पाकर जो कर्मयोगी अपने आप को इस संसार में सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, ऐसे ही व्यक्ति को कर्मयोगी कहते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा से कामना प्रकट होती है, और कामना का तो स्वभाव ही है असंतुष्ट रहना। अर्थात कामना से लिप्त व्यक्ति कभी संतोष प्राप्त नहीं कर सकता, सदैव असंतुष्ट रहेगा। और असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है तथा क्रोध से मोह जन्म लेता है, और इसी मोह के कारण व्यक्ति अपने आचार और व्यवहार का ज्ञान तक भूल जाता है। अब ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं, और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है।
और अंततः ऐसे मनुष्य का पूर्णतः पतन हो जाता है। जिस प्रकार से भ्राता दुर्योधन, उनके सेनापति महामहिम उन्हीं के ही शत्रु हैं और तुम्हें विजय का आशीर्वाद दिया है। आगे कहते हैं कि हे पार्थ, कर्म योग ब्रह्म विद्या का ही दूसरा चरण है। परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर करो और अपने आप को आत्मा जानो। इस संसार के मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और पूर्ण रूप से फल की इच्छा का त्याग करके अपना कर्म करते रहो। तो दोस्तों, ये था भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच रणभूमि में किया गया कर्म योग पर एक संवाद, जो न केवल आप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य मानना, बल्कि अर्जुन के स्थान पर अपने आप को रख के देखो। ये तमाम जो बातें अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछी है, जो प्रश्न उसने किए हैं, वो तमाम हमारे जीवन में भी लागू होते हैं। वो सारे प्रश्न हमारे ही हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का सार रूप में एक ही औचित्य है कि हम अपने जीवन में जो कोई भी कर्म करें, उसके फल की बिल्कुल इच्छा ना रखते हुए उसे कर्तव्य मान के करें। हमारे किए गए कर्म के अनुसार उसका प्रतिफल स्वतः ही मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को एक बार अपने जीवन में अपना कर देखिएगा, आपको जीवन में अवश्य सुकून और शांति का अनुभव होगा। अब आपके मित्र सामर चौधरी को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।